अक्षय तृतीया का पर्व 2025 में हमें कब मनाना है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं, क्या क्या दान कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं अक्षय तृतीया के पर्व से संबंधित। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जितना हमको ज्ञान है या पता है। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, जिससे कि आपका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। आने वाली संतानें आपके भविष्य में आपका नाम रोशन कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व अपने आप में अजूबा है और अजूबा मुहूर्त के नाम से भी इसको जाना जाता है, आखा तीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस दिन किया गया कार्य अक्षय पुण्य दिलाता है। चाहे आप शुभ कार्य कर रहे हो और चाहे अशुभ कार्य कर रहे हो, वह दोनों ही अक्षय हो जाता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पुण्य काम कम ही करिए, लेकिन कोई पाप कर्म आपसे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चोरी, किसी की बुराई, निंदा करने से बचना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि वह भी अक्षय हो जाता है। आप अगर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, वो भी आपको अक्षय आपका हो जाता है। दूसरी अहम बात कि आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। उस दिन कर्ज देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। आप दान कर सकते हैं, दान करने की अलग बात है, लेकिन कर्ज एक अलग चीज़ होती है। तो ना कर्ज लें और ना कर्ज दें, दान खूब करें, यह ध्यान आपको रखना चाहिए। अक्षय तृतीया का पर्व कब मनाना है यह भी आप समझ लीजिए। वैसे तो वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह 30 अप्रैल को मानी गई है, क्योंकि वैसे तो तृतीया 29 अप्रैल संध्या से ही लग जा रही है, लेकिन आप सूर्योदय के साथ में अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मना सकते हैं। तो 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अब देखिए, पहला प्रश्न आता है कि इस दिन हमें व्रत या उपवास करना चाहिए अथवा नहीं। तो यह आपके ऊपर है। इतना पुण्यदायी दिन है कि आप अगर व्रत कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं कर सकते मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दिन पूजा का उपासना जरूर करिए, है ना। पूजा उपासना ना हो जाए, पूजा हो जाए उपासना ना हो, कोई बात नहीं है। उपास नहीं रह सकते, पूजा खूब करिए, दान खूब दीजिए। और आप साधारण सात्विक भोजन ले सकते हैं उस दिन। और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपने घर में रखे हुए जो आपके स्वर्ण हैं, सोने की चीज़ें हैं, वह ज़रूर पूजा घर में रखें। और अपने घर के सोना जो भी है, आप उसे गंगा जल में छींटा लगाकर हल्दी कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से उनमें अक्षय बढ़ोतरी होती है। धीरे धीरे दिन दुगना रात चौगुना उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। वैसे तो इस दिन बहुमूल्य वस्तुएं जैसे घर खरीदना, मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना, गृह प्रवेश करवाना, है ना, ये आप भूमि पूजन करवाना, किसी दुकान का उद्घाटन करना, अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही अच्छा माना गया है। ये अपने आप में एक शुभ मुहूर्त है। लेकिन आपको भोजन का दान, जैसे कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, आप भोजन का दान जरूर करिए। हर अमावस्या तिथि पर एक थाली भोजन का दान हमें नियम होता है कि हम लोग देते ही हैं। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन भी आपको अन्नदान का करना चाहिए। फलों का दान, सब्जियों का दान, घी का दान आपको अक्षय पुण्य दिलाता है। दोस्तों, जीवन में 6 चीज़ों का दान आपको अक्षय पुण्य दिलाते हैं। अनाज का दान तो है ही है, उसके साथ में क्या क्या चीज़ें आप दान कर सकते हैं आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो। झाड़ू का दान दोस्तों बहुत शुभ माना गया है, और झाड़ू का दान ब्रह्म मुहूर्त के पहले होता है। बिना सूर्य मतलब ब्रह्म मुहूर्त में होता है, बिना सूर्य उदय के ही उदय होने के पहले आप झाड़ू का दान
माचिस का दान, मंगल का साल चल रहा है अभी, तो 2025 मंगल का साल माना जा रहा है। तो मंगल का राशि परिवर्तन, ग्रह गोचर भी आने वाला है, शनि का राशि परिवर्तन भी हो गया है। तो आप ऐसे में माचिस का जो बॉक्स होता है उसको भी आप दान से दे सकते हैं। और दान आप करके आए मंदिर में देवी देवताओं की शरण में हम जो चीज़ें देते हैं वह अक्षय पुण्य वाली हो जाती है। झाड़ू का दान, माचिस का दान, आसन का दान, किसी को भी आसन आप देते हैं तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती है। आपके जीवन में आरामदायक चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कंफर्ट जिसको कहते हैं, कंफर्ट मिलता है आपको। तो हमें कोई भी चीज़ें अगर हासिल करनी है तो रेगुलर आप अगर कर रहे हैं, रेगुलर करते हैं तो आपको उस कंफर्ट में आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो आपको जीवन में सफलता मिलती है और ऐसी सफलता के लिए आपको आसन का दान अवश्य करना चाहिए। चटाई का दान कर सकते हैं, चेयर, कुर्सी, है ना, इनका पूजा पाठ करने वाली जो चीज़ें होती हैं, मैट का मतलब किसी प्रकार का आसन आप दान कर सकते हैं। दूसरा, मंदिर में जो ऐसे आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के ऊपर छत्र लगा रहता है, उसका भी दान में अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, तो उसका भी दान आप कर सकते हैं यथासंभव। चांदी का नहीं कर सकते पूजा पाठ में, तो आप एक कपड़े का होता है उसको भी आप कर सकते हैं, फ्रिल लगा के और अच्छे से लट्टू वट्टू लगा के, चांद मतलब जैसे मार्केट में मिलता है, फूलों का भी बना के फुलेरा टाइप में वो भी चढ़ा सकते हैं अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से। भगवान शिव की पूजा में हरितालिका तीज पर जो फुलेरा आप स्वयं से बनाकर मंदिर में ले जाकर दान कर सकते हैं, ठीक आपको वैसी ही जानकारी देना चाहिए। अक्षय तृतीया नहीं, अगले अक्षय तृतीया पर आप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जानकारी होने पर हम प्रयास अवश्य करते हैं, इसीलिए हमारा बताना काम है। तो घी का दान समृद्धि का कारक माना जाता है। देखिए, घी वही आदमी इस्तेमाल करता है जिसके अच्छे से घर चलता हो, जिसके ऊपर घर में सुख समृद्धि हो, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी आए और रोटियां सब खाते हों। लेकिन घी लगा के ज़्यादा लोग नहीं खा पाते हैं, कारण कि कोई बीमारी आपको हो या कारण कि आपका बजट ना हो। तो घी का दान करना भी हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है घी का दान करने पे। नमक का दान कर सकते हैं, ठीक है। और भंडारे में भी कहीं जैसे कुछ भंडारा चल रहा है, गुरुद्वारा है, अक्सर भंडारे चलते रहते हैं, वहाँ आप एक पैकेट घी, नमक दे सकते हैं, सब्जियाँ, अनाज, इस तरह से ले जाके आप कुछ दान कर सकते हैं। इस दिन विशेष पाठ करने चाहिए। पाठ में अक्सर हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। आप मंत्र का जाप करें, फिर भगवत गीता का पाठ करें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। और धर्मदास वैश्य था जो जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन वह व्रत करता था और दान पुण्य करता था। इसके कारण ही वह आने वाले जन्मों में राजा का जन्म उसको मिला था। तो अक्षय के दिन, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से और उसकी कथा में सुनने से आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो पाठ अवश्य करें। अखंड दीप अवश्य लगाना चाहिए। देखिए, दीपदान अपने में ही अंधेरे में प्रकाश का दान होता है, तो यह भी बहुत पुण्य का काम होता है, पुण्य के अंतर्गत आता है। आप अपने घर में ईशान कोण में, पूजा मंदिर में, अग्नि कोण में फूलों का आसन, चावल का आसन देकर एक पात्र में घी भरे और उसमें तिल का तेल भी आप डाल सकते हैं, आप जैसा चाहे, रुई की बाती लगाकर हरी इलायची डालकर दो दीप जो होते हैं प्रज्वलित कर दें और संध्या को ही आपको कर देना है। जैसे अक्सर हम बताते हैं कि 11:30 बजे के बाद आप सोने जा रहे हो एकादशी पर तो आप करेंगे, लेकिन यह दिया संध्या के समय, सूर्यास्त के समय आपको लगाना चाहिए। पूरी रात्रि जलेगी, इससे भी आपको जीवन में प्रकाश फैलता है, मिलता है। तो आप इनसे कुछ ना कुछ अवश्य कार्य करें। और अक्षय तृतीया वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ऐसे कैसे क्या करना है, वह सभी जानकारी धीरे धीरे हम आपको देते रहेंगे। जैसे जैसे हमको मिलता रहेगा या समझ आता जाएगा, मैं आपको देती रहूँगी।
बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है। बच्चे का मुंडन हो, यज्ञ संस्कार हो, कुछ भी बहुत अगर आपको अच्छा करना है, के लिए वर देखने जा रहे हैं, तो इसमें मुहूर्त का कोई वो नहीं रहता, कभी भी आप पूरे दिन ये काम कर सकते हैं। तो आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अगर सही लगी हो, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।